हेलो एवरीवन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम आज एक और प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, समझ लीजिए पहले। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्ट्स। पहला इंफॉर्मेशन है बजटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस के बारे में। इसमें दिया हुआ है मशीन डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस 1,68,000, रिसीविंग 83,720, इंजीनियरिंग 72,000, मशीन सेटअप 7,480, इंस्पेक्शन 38,400। टोटल जो है आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस वो है 3,69,600। अदर पर्टिकुलर्स आपका दिया हुआ है कंपनी 3 तरह का प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट का नेम है ए, बी और सी। इसका डिटेल है और टोटल है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट ए का 28,000 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी का 18,000 यूनिट्स, प्रोडक्ट सी का 6,000 यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ सेल वो भी सेम है आपका 28,000, 18,000, 6,000। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है। ए के लिए ₹40, बी के लिए ₹30, सी के लिए ₹26। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है आपका ₹24, ₹28, ₹20। मशीन आवर पर यूनिट है आपका 1.5 प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में है आपका 2 आवर्स, प्रोडक्ट सी में है 1 आवर। टोटल आपका मशीन आवर्स है 84,000, जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ए, बी, सी के प्रोडक्शन में यूज में आता है। इसके बाद आपका नंबर पर प्रोडक्ट लाइन। रिसीविंग ऑर्डर्स है आपका प्रोडक्ट ए में 16 टाइम्स, बी के लिए 40 टाइम्स, सी के लिए 200 टाइम्स। टोटल रिसीविंग ऑर्डर्स है आपका 256। प्रोडक्शन ऑर्डर्स है आपका ए का 14, बी का 12 और सी का 19। टोटल है 45। प्रोडक्शन रन्स ये है ए में 4, बी में 8 और सी में 22। टोटल 34। इंस्पेक्शन में ए में है 8, बी में 4, सी में 20। टोटल 32 इंस्पेक्शन हुआ है। रिक्वायर्ड जो आपको कैलकुलेट करना है वो आपका ए, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग मशीन आवर रेट। यानी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड से आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आपको टोटल कॉस्ट दिखाना है, वो भी पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, और किस बेस पर एलोकेट करना है ओवरहेड को, मशीन आवर रेट पर। बी है स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग रेलिवेंट एक्टिविटीज फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। रेलिवेंट एक्टिविटीज को यूज करते हुए हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। रेलिवेंट एक्टिविटीज जो यूज किया गया है, मतलब यूज करना है फॉर द रिकवरी ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एक्सप्लेन द रीजंस फॉर डिफरेंसेस इफ एनी। आपको डिफरेंस का रीजन बताना है अगर कोई है, इन कॉस्ट बिटवीन ए एंड बी। यानी ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो कॉस्ट आएगा उसमें जो डिफरेंस है उसका कारण भी बताना है। तो सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन का पिक है वो मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। सॉल्यूशन के लिए जो ए नंबर रिक्वायरमेंट है हमारा, मशीन आवर रेट को यूज करते हुए हर एक प्रोडक्ट का हमको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट।
तो टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस में टोटल मशीन आवर से डिवाइड करके निकालेंगे मशीन आवर रेट। तो ये हमने निकाल लिया मशीन आवर रेट, जो कि हमारा है ₹4.40। टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस में हमने टोटल मशीन आवर से डिवाइड किया, और क्वेश्चन में आपका था भी टोटल जो है आपका मशीन आवर्स वो अवेलेबल है 84,000, और आपका टोटल बजटेड ओवरहेड है आपका 3,69,600। तो मशीन आवर रेट निकाल लिया हमने। अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम दिखलाएंगे टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग मशीन आवर रेट। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग मशीन आवर रेट। सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको ले लेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको ले लेंगे, प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, और इसके बाद में हम ओवरहेड एक्सपेंसेस को एलोकेट करेंगे मशीन आवर रेट के बेसिस पर। मशीन आवर रेट हमारा 4.40 निकला है पर आवर। डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट ए का 40 है, बी का 30, सी का 26। डायरेक्ट लेबर ए के लिए 24 है, बी के लिए पर यूनिट 28 है और सी के लिए 20। प्राइम कॉस्ट निकला पर यूनिट 64, ए का, बी का 58, सी का 46। ओवरहेड एक्सपेंसेस, चूंकि प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करने में लगने वाला मशीन आवर पर यूनिट है 1.5 और मशीन आवर का रेट है 4.40, यानी 1.5 घंटा मशीन चलता है एक प्रोडक्ट के लिए। 4.40 के रेट से ओवरहेड होगा 6.60 पर यूनिट। प्रोडक्ट बी में मशीन चलता है 2 घंटा, मशीन आवर पर यूनिट है 2 आवर्स, तो 2 घंटा के लिए 4.40 के रेट से 8.80, और प्रोडक्ट सी का भी चूंकि 1 आवर लगता है तो 4.40 के रेट से आपका 4.40। प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड को ऐड किए तो हमारा टोटल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट ए का आया 70.60, प्रोडक्ट बी का 66.80, प्रोडक्ट सी का 50.40। ये हमारा निकला है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड से, यानी कि जब हमने ओवरहेड को मशीन आवर रेट के बेसिस पर एलोकेट किया और टोटल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट किया। अब जो हमारा बी नंबर है जिसमें हमको स्टेटमेंट बनाना है कॉस्ट पर यूनिट का फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग रेलिवेंट एक्टिविटीज फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, तो उसके लिए पहले हम लोग कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करेंगे। एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। पहले कॉलम में शो करेंगे एक्टिविटीज जिन पर खर्च हुआ है, कॉस्ट ड्राइवर, देन टोटल ओवरहेड कॉस्ट और उसका प्रोडक्ट ए बी सी में जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन लाइन है टोटल, और देन कॉस्ट ड्राइवर रेट। टोटल ओवरहेड में टोटल जो आपका नंबर ऑफ प्रोडक्शन लाइंस रहेगा उससे हम लोगों को डिवाइड करना है और कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है। तो हम लोग पहला ले लेंगे लाइन से मशीन डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस। पहला दिया हुआ क्वेश्चन में हमारा बजटेड ओवरहेड एक्सपेंस, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपका पहला बजटेड ओवरहेड है मशीन डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस, अमाउंट है 1,68,000। तो मशीन डिप्रिसिएशन मेंटेनेंस को हम लोग कॉस्ट ड्राइवर क्या लेंगे, मशीन आवर्स, ठीक है। डिप्रिसिएशन मेंटेनेंस मशीन आवर लिया कॉस्ट ड्राइवर को। टोटल ओवरहेड कॉस्ट है आपका 1,68,000। प्रोडक्ट ए का नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 28,000। पर यूनिट लगने वाला मशीन आवर है 1.5। एक यूनिट में 1.5 आवर्स, तो 28,000 यूनिट्स में लगने वाला आवर्स होगा इंटू करने पर 42,000। ऐसे ही बी का यूनिट्स है 18,000 और पर आवर मशीन
क्या बोलते पर यूनिट जो मशीन आवर लगता है वो है 2, तो ये हो गया 36,000 आवर्स बी में। और सी में इसी तरीके से 6,000 यूनिट है, 1 घंटा लगता है 1 यूनिट पर मशीन का, तो 6,000 घंटा लगा, टोटल आवर्स 84,000। अब ये हमने क्या किया, टोटल ओवरहेड 1,68,000 में टोटल मशीन आवर से डिवाइड किया और हमने निकाला कॉस्ट ड्राइवर रेट ₹2, 2 रुपया। अगला लेंगे हम रिसीविंग। नेक्स्ट एक्टिविटी जिसमें ओवरहेड का खर्च हुआ वो हमारा रिसीविंग है। रिसीविंग के लिए हम कॉस्ट ड्राइवर लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड। रिसीविंग ऑर्डर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए में है 16, बी में 40, सी में 200। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारा हो गया 256 जो हमने रिसीव किया है। और ओवरहेड का कॉस्ट है 83,720। 83,720 में 256 टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट ड्राइवर रेट आएगा 327.3125। नेक्स्ट हम लोग लेंगे इंजीनियरिंग, और इसको हम लोग एलोकेट माने कॉस्ट ड्राइवर लेंगे हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। इंजीनियरिंग कॉस्ट ड्राइवर लिया नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, टोटल ओवरहेड कॉस्ट है 72,000। प्रोडक्ट ए में नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स है 14, बी में 12, सी में 19, टोटल प्रोडक्शन ऑर्डर्स है 45। टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो है इंजीनियरिंग का, उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर 45 से डिवाइड किया, 72,000 में 45 का भाग लगाया, कॉस्ट ड्राइवर रेट आया 1,600 रुपीज। अब लेंगे हम मशीन सेटअप को। मशीन सेटअप करना पड़ेगा हर बार नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के बेसिस पर, मतलब जब भी प्रोडक्शन रन चलेगा मशीन सेटअप करना पड़ेगा। अब मशीन सेटअप का हमने निकाला टोटल ओवरहेड कॉस्ट में, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 34 से डिवाइड किया, रेट आया कॉस्ट ड्राइवर का 220। इंस्पेक्शन एक्टिविटी में जो खर्च हुआ है उसको हमने कॉस्ट ड्राइवर लिया है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। ओवरहेड है 38,400, ए का 8 नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, बी में 4, सी में 20, टोटल 32 टाइम्स इंस्पेक्शन हुआ है। डिवाइड किया हमने 38,400 में 32 से, पर इंस्पेक्शन हमारा रेट आया 1,200। अब हम कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबीसी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट ड्राइवर के बेस पर एबीसी का पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। पहला आइटम ले लेते हैं हम डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस को। 42,000 आवर्स 42,000 घंटा प्रोडक्ट ए में मशीन का लगा है, ठीक है, और मशीन आवर का रेट हमारा है 2, तो 42,000 इंटू 2 हमारा टोटल डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस का प्रोडक्ट ए पर खर्च है। नंबर ऑफ यूनिट्स आपका 28,000 डिवाइड कर दीजिए तो पर यूनिट आपका ओवरहेड कॉस्ट आया 3। ऐसे ही बी में लगने वाला आवर्स है आपका 36,000, रेट है आपका 2 रुपीज का, नंबर ऑफ यूनिट्स आपका 18,000, डिवाइड करने पर यूनिट का रेट आएगा 4। प्रोडक्ट सी के लिए 6,000 आपका आवर्स लग रहा है, 2 रुपया का रेट है, 12,000 रुपया खर्चा होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स आपका 6,000, रेट आएगा 2। ये यूनिट्स है नीचे में, और ऊपर आपका टोटल डिप्रिसिएशन मेंटेनेंस का एक्सपेंस आ रहा है। इसके बाद हम ले लेते हैं रिसीविंग को। सिक्सटीन टाइम्स ऑर्डर रिसीव किया गया है, रेट है 327.03125। नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे जो कि है 28,000, हमारा रेट आएगा 0.187। ऐसे ही प्रोडक्ट बी का निकालेंगे, 40 टाइम्स ये रिसीविंग ऑर्डर्स है,
327.03125 रेट है कॉस्ट ड्राइवर का। नंबर ऑफ यूनिट्स है बी में 18,000, डिवाइड करेंगे पर यूनिट ओवरहेड आएगा लगभग 0.727। सी का निकालेंगे 200 आपका है रिसीविंग ऑर्डर्स, रेट है आपका 327.03125। नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे जो कि है 6,000, ये आएगा 10.9। अब लेते हैं थर्ड हम इंजीनियरिंग को। इंजीनियरिंग नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स है 14A में। कॉस्ट ड्राइवर रेट है इंजीनियरिंग का नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर कॉस्ट ड्राइवर मानकर 1600। टोटल आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स 28,000, डिवाइड करेंगे ओवरहेड आएगा पर यूनिट 0.80। ऐसे ही बी में प्रोडक्शन ऑर्डर्स है 12, कॉस्ट ड्राइवर रेट 1600, नंबर ऑफ यूनिट्स 18,000, डिवाइड किए 1.067 आएगा लगभग। ऐसे ही सी का निकाले जिसमें हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर्स है 19, कॉस्ट ड्राइवर रेट है इंजीनियरिंग एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर रेट जो कि निकाला गया है नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बेस पर वो है 1600। मल्टीप्लाई कर दिए, इंजीनियरिंग में टोटल खर्चा निकल गया 6,000 यूनिट है, डिवाइड किए 5.067। अब इसके बाद लेंगे मशीन सेटअप को और उसके बाद इंस्पेक्शन को। तरीका वही है जैसा तीनों में किया हमने। मशीन सेटअप, प्रोडक्ट ए में नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है 4, कॉस्ट ड्राइवर रेट है आपका 220, मल्टीप्लाई किया, टोटल मशीन सेटअप का खर्चा प्रोडक्ट ए में जो लगा वो निकल गया। नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोडक्शन हो उसे हमने डिवाइड किया 28,000 से, ये ओवरहेड पर यूनिट आ गया ए में। ऐसे ही बी में निकाला, प्रोडक्शन रन है इसमें 8, 220 कॉस्ट ड्राइवर का रेट है, गुना करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुआ है बी में उसे डिवाइड किया, रेट हमारा कॉस्ट क्या ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आया 0.098 मशीन सेटअप का। ऐसे ही सी का निकाला, 22 बार प्रोडक्शन रन चला है, कॉस्ट ड्राइवर रेट है 220, नंबर ऑफ यूनिट्स है 6,000, भाग लगाया 0.807 आएगा लगभग। फिर इंस्पेक्शन का निकाला, इंस्पेक्शंस ए में हुआ है 8 टाइम्स 8 बार और एक बार का कॉस्ट ड्राइवर रेट है 1200, गुना के टोटल खर्चा है इंस्पेक्शन का, नंबर ऑफ यूनिट्स है 28,000 ए में, डिवाइड किया 0.343, ये प्रोडक्शन का यूनिट्स है। ऐसे ही बी का लिया, इंस्पेक्शन 4 टाइम्स है, 1200 का कॉस्ट ड्राइवर रेट, मल्टीप्लाई करके टोटल यूनिट्स जो है बी का जो प्रोड्यूस किया गया 18,000 उसे डिवाइड किया, रेट आया 0.267। ऐसे ही प्रोडक्ट सी का निकाला, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इंस्पेक्शन में 20 टाइम्स हुआ इंस्पेक्शन, कॉस्ट ड्राइवर रेट है 1200, टोटल इंस्पेक्शन का खर्च आ जाएगा प्रोडक्ट सी में, नंबर ऑफ यूनिट्स है सी में 6,000, डिवाइड किया कॉस्ट, ये हमारा ओवरहेड कॉस्ट आया पर यूनिट प्रोडक्ट सी में 4 रुपया। अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम दिखलाएंगे टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग रेलिवेंट एक्टिविटीज फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस, दैट इज activity based costing. Statement showing total cost per unit of each product using relevant activities for recovery of overhead expenses, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेस पर टोटल कॉस्ट निकालेंगे पर यूनिट प्रोडक्ट ए, बी और सी का। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को लिख के प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे और इसके बाद जो हमने ओवरहेड कॉस्ट निकाला है पर यूनिट अभी कॉस्ट ड्राइवर के बेस पर, उसको हम लोग ए का ए में, बी का बी में और सी का सी में चार्ज करते हैं। ये तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकल गया पिछली बार की तरह 64, 58 और 46 तीनों का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अब ओवरहेड कॉस्ट ले लेते हैं हम लोग। डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस 3 आया था प्रोडक्ट ए के लिए, रिसीविंग था 0.187, इंजीनियरिंग है 0.80,
machine setup, $0.314 और inspection एक्चुअल में ये था 0.0314 था। ये इंस्पेक्शन में है 0.343। ये सारा ओवरहेड कॉस्ट जो है पर यूनिट मिलाकर ए का होता है 4.361। तो ए का टोटल कॉस्ट आया पर यूनिट 68.361। ऐसे ही हम लोग बी का लेते हैं। बी में है आपका डिप्रेशन मेंटेनेंस 4, रिसीविंग 0.727, इंजीनियरिंग 1.067, मशीन सेटअप 0.098 और ये है इंस्पेक्शन 0.267। सब मिलाकर है हमारा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट बी में 6.159। टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमारा है 58 और 6 64.159। प्रोडक्ट सी में है डिप्रेशन मेंटेनेंस पर यूनिट 2 रुपया, रिसीविंग का 10 रुपया 90 पैसा, इंजीनियरिंग का 5.067, मशीन सेटअप 0.807 और आपका इंस्पेक्शन 4। ये सब मिलाकर ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सी में है आपका 22.774 और कॉस्ट हमारा है पर यूनिट 68.774। ये हमारा निकला टोटल कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब कंपैरिजन कर लेते हैं जो मेथड ए में जो कॉस्ट आया और मेथड बी में जो कॉस्ट आया है पर यूनिट उनके बीच। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ए का है 70.60, बी का है 66.80 और सी का 50.40, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ए का कॉस्ट घटकर 68.361 हो गया, बी का कॉस्ट भी घट गया है 64.159, लेकिन सी का कॉस्ट बढ़ गया है। अब हमको बताना है रीजन फॉर डिफरेंसेस। इट इज क्लियर from the above that traditional costing overhead product A and B are under cost, मतलब ये सब ओवर कॉस्टेड था, अब अंडर हो गया, और ये अंडर कॉस्टेड था, ये ओवर हो गया, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो ओवरहेड को एलोकेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट ऑफ एक्टिविटीज डिराइव्ड या गेन्ड by each product। इसका रीजंस फॉर डिफरेंसेस लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में और लास्ट वीडियो भी उसका दिया था, उसी को देखकर और जो आपने समझा है, आपको अंतर या कारण जो भी है वो आप लिख के व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। अगर किसी को डाउट होगा तो फिर लिखवा दूंगा। थैंक यू। अटेंडेंस आप जरूर बना लेंगे।